हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अश्वराज की कॉमिक्स, अश्वराज और रक्तांबर। वैसे तो दोस्तों, अश्वराज और नीलकंठ के बाद अश्वराज और श्रव्य शक्ति थी, लेकिन श्रव्य शक्ति का प्रिंट बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसके कारण मैं उसे नहीं पढ़ पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं अश्वराज और रक्तांबर। अश्वट, कालाकोट, नीलकंठ और श्रव्य शक्ति की खोज के पश्चात अब अश्वराज को तलाश थी रक्तांबर की। अश्वट, रक्तांबर किसी खून बेचने वाले संस्थान के मालिक के पास है। इस शहर में मौजूद ऐसी ही एक संस्था के बारे में मैंने पता लगा लिया है और इस समय हम वहीं जा रहे हैं। कैसा युग है ये अश्वराज, जहाँ खून भी बिकता है और पानी भी। अश्वराज आ पहुंचा था रेड क्रॉस सोसाइटी। अपने घोड़े को उधर बांध दो, इधर सिर्फ वाहन पार्क होते हैं। ओह, नौटंकी वाला है या बैंड वाला। जाने कैसा जमाना आ गया है, मर्द स्कर्ट पहने घूम रहे हैं। अश्वट, तू यहीं रुक, मैं अंदर से पूछताछ करके अभी लौटता हूँ। अंदर रक्तदाताओं की भीड़ देखकर चौंक पड़ा अश्वराज। यहाँ क्या हो रहा है। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए अश्वराज पहुंचा पूछताछ काउंटर पर। तो ये सभी रक्तदान कर रहे हैं और दान किया हुआ ये रक्त रोगियों, गंभीर रूप से घायल और जरूरतमंद लोगों को चढ़ाया जाएगा। ओह, ये तो एक नेक काम है। तो फिर वो लोग कौन है जो रक्त बेचते हैं। अश्वराज को ब्लड बैंक और रक्तांबर के विषय, रक्तदान के विषय पर किसी मिली कई महत्वपूर्ण जानकारियां। और तब मैं भी अपना कुछ रक्तदान करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, हम अभी तुम्हारा ब्लड टेस्ट करते हैं। और अश्वराज का ब्लड टेस्ट करती आश्चर्य से उछल पड़ी लैब टेक्नीशियन। ओह नो, ये तो हंगामा खेज है। इस व्यक्ति का खून इंसानों के खून से मेल नहीं खाता। इट्स अमेजिंग। अरे कहाँ गया वो अश्वराज। हाँ अश्वराज, यही नाम बताया था उसने अपना। अश्वराज उड़ा जा रहा था अश्वट पर सवार। चल अश्वट, यह वो स्थान नहीं था जिसकी हमें तलाश है। यहाँ खून बेचा नहीं, दान किया जाता है। और भूल से मैं भी वहां अपना रक्तदान करने की बात कर बैठा, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा खून इंसानों के खून से मेल नहीं खाता, मैं किसी हंगामे की आशंका से वहां से चुपचाप खिसक आया। लेकिन हंगामा तो होना तय था। पलटा तो आश्चर्यचकित रह गया अश्वराज। उफ, ये क्या बला है। चलते फिरते किसी पेड़ का टूट अगर इस प्रकार सामने आ जाए तो कोई भला क्या करे। चलता फिरता पेड़, सीधा चौथा गियर लगाकर ही दौड़ाता हूं ट्रक को यहां से। पेड़ का भूत, इसका निशाना केवल मैं हूं या उड़ उठकर खड़ा ही हुआ था। यशराज की चोट की जबरदस्त ठोकर से पुनः उछल पड़ा वह। उफ, उसने दूसरा वार भी मुझ पर ही किया। ठूठ के शक्तिशाली हाथ का प्रहार हुआ अश्वराज पर, लेकिन ठाक। तीसरा वार, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। इस बार अश्वराज ने उसके वार को अपने हाथों पर रोका, वरना ठूठ का हाथ ठूठ के हाथ उसका भेजा उड़ा देते। अब यह सिद्ध हो गया है कि इसका निशाना सिर्फ मैं हूं। ठूठ के दूसरे हाथ के वार से बच ना सका अश्वराज। मगर कौन है ये। उफ, किसी अनहोनी की आशंका से भगदड़ मच गई सड़क पर। पेड़ का भूत आ गया, भागो। इसके हाथी जैसे हाथ पांव कुचल डालेंगे सबको। अश्वट भी अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित करके टूट पड़ा ठूंठ पर। बड़ा विचित्र सा राक्षस है, जीव है या कोई वृक्ष है। एक घोड़ा होकर के समझदारी से ठूठ पर वार कर रहा है ये। उफ, ठूठ की शक्ति के आगे तिनके सा उड़ा अश्वट। मैंने घोड़े को इंसानी की तरह चीखते देखा। आ अश्वट, तू इस शैतान से दूर रह, इससे मुझे ही निपटने दे। ठूठ ने इसी पल आकाश की ओर हाथ उठाकर अजीब सी हुंकार भरी। क्वाक। गजब की प्रतिक्रिया हुई आकाश से विचरते उन बाजों पर। क्वाक क्वाक क्वाक। ठूठ के चकित ठूठ के संकेत पर ये बाज एकाएकी उग्र रूप धारण कर नीचे आ रहे हैं। उग्र रूप धारण किए हुए सभी बाज अश्वराज की आशा के विपरीत इस बार टूट पड़े अन्य लोगों पर। बाजों का हमला। आह क्वाक। अश्वराज पर भी झपट पड़े बाज। क्वाक। ठूठ के इशारे पर बाज अन्य लोगों पर भी टूट पड़े हैं और इन्हें जल्दी ही ना रोका गया तो ये खौफनाक बाज यहाँ खून की नदियां बहा देंगे। और इन्हें रोकने के लिए ये तरीका बेहतर है, सर, जिसका प्रयोग किसान अपने खेतों से पक्षियों को दूर रखने के लिए करते हैं। क्वाक। भीड़ में फंसे नागरिक ठूठ की उस मुसीबत से बचने के लिए अपनी कोशिशें भी जारी रखे हुए थे। शायद मेरे ट्रक की टक्कर इस चीज को धराशायी करते। उफ थम। ठूठ के ही प्रहार से ट्रक ड्राइवर का भेजा ट्रक के अंदर बिखर गया। खड़ाक।
इधर ठूठ आ पहुंचा उस रेल पुल के निकट और खाक, उसने रेल पटरी तोड़ दी। ओ गॉड, दूसरी ओर से रेल द्रुत वेग के साथ चली आ रही है। ये तो रेल वाहन है। अश्वराज की रगों में जैसे तूफान दौड़ गया। रेल वाहन में सैकड़ों लोग सवार हैं। अगर वह वाहन ठूठ द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिए गए स्थान से गुजरा तो उन सबके जीवन संकट में पड़ जाएंगे, और यह संकट तभी टल सकता है जबकि कड़कड़ मैं अपनी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करूं। अब इस शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करने पर विवश हूं मैं। धड़धड़ाती हुई चली गई ट्रेन। मेरा प्रयास सफल रहा। इधर ठूठ भी आगे बढ़ता चला गया। मेरा प्रयास सफल हो गया। रेल पटरी पर से गुजरने के बाद अश्वराज अपने सामान्य रूप व आकार में परिवर्तित हुआ ही था कि सारी तबाही की जड़ यही है। वह रहस्यमय ठूठ इसी को मारना चाहता था। यह भी शैतान है और उसका घोड़ा भी। मैंने इसके घोड़े को इंसानों की तरह चीखते सुना था, मारो इसे, ये जीवित रहा तो शहर पर पता नहीं अब कौन सी मुसीबत टूट पड़ेगी। इसका खौफनाक रूप मुझे अभी भी नहीं भूला। नहीं, ठहरो, रुको। अश्वट अश्वराज की ढाल बनकर उसके सामने आ गया। अश्वराज, अश्वट के रहते एक भी पत्थर तुम तक ना पहुंच पाएगा। जल्दी करो अश्वराज, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। बोलने वाला घोड़ा, शैतान का साथी, मारो इसे भी। उफ। फंदे में जकड़ गई अश्वराज की गर्दन। बांध दो इसे। पत्थरों से घायल होते अश्वराज को भी जकड़ दिया गया उस खंबे से। इच्छाधारी का शक्ति का प्रयोग हानिकारक रहा मेरे लिए, किंतु मैं विवश था इस शक्ति के प्रयोग के लिए। अश्वराज का खून देखकर अत्यधिक उत्तेजित हो उठा था अश्वट, और रस्सी तोड़ाने के लिए वह टूट पड़ा उन लोगों पर। अश्वराज शैतान नहीं है। शैतान तो तुम लोग हो जो अश्वराज को की भलाई का बदला बुराई से दे रहे हो। अश्वट, रुक जा, उन्हें मत मार। और तभी दो नन्हे हाथ जुट गए अश्वराज की रस्सी खोलने में। तुम? बुरी तरह से चौंक उठा था अश्वराज मददगार को देखकर। हाँ अश्वराज, मैं विपुल कुमार, जो स्कूल की ओर से यहाँ गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया था, और लौटते समय तुम्हें इस अजीब गरीब शैतान से लड़ते देख मैं बस से उतर गया। विपुल कुमार के विषय में जानने के लिए पढ़े कलयुग। अश्वट, इधर आ अश्वट। विपुल कुमार। अश्वट पर सवार हो गए अश्वराज और विपुल कुमार। चलो अश्वट। ठूठों सी वह राक्षसी आकृति कहाँ गई? पुलिस के सायरनों की परवाह न करते हुए सरपट वहां से दौड़ पड़ा था अश्वट। पी। तभी सनसनाती हुई सोडा वाटर की वह बोतल सीधी विपुल कुमार के सिर पर आकर फूटी। छनाक। विपुल कुमार। आह। इधर खून से चेहरा व कमीज तरबतर होते चले गए थे विपुल कुमार के। आह। अश्वराज, मेरा सिर चकरा रहा है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा। आह। तुम्हें कुछ हो गया अश्वराज, तुम्हें कुछ हो गया तो अश्वराज कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएगा विपुल कुमार। मुझे यहाँ के किसी वैद्यराज का पता बताओ विपुल कुमार, ताकि मैं तुम्हारे उपचार के लिए तुम्हें वहां ले जाऊं। वैद्य नहीं होते, यहाँ डॉक्टर होते हैं। आह। अस्पताल। बेहोश हो गया विपुल कुमार। अश्वट, जल्दी कर, खून बहुत बह रहा है। विपुल कुमार को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। अस्पताल? इसे बी पॉजिटिव खून की जरूरत है, तुरंत। मैं खून की व्यवस्था करके आता हूँ डॉक्टर राज। अश्वट उड़ चला। चल अश्वट, खून एक जगह से मिल सकता है, मैं जानता हूँ अश्वराज। और अश्वराज को सामने देखकर उछल पड़ी लैब टेक्नीशियन। तुम? मुझे इस पर्चे पे लिखे खून की जरूरत है। ओह, लेकिन डॉक्टर अब्राहम, यही है अश्वराज। और इसके खून को आप खुद माइक्रोस्कोप से टेस्ट कर चुके हैं। मैंने खून पर काफ़ी स्टडी की है। वह खून हरगिज एक इंसान का नहीं था, बल्कि घोड़े का था। लेकिन तुम अभी उस रहस्य को रहस्य ही रखना, मेरी फाइनल रिपोर्ट आने तक। घोड़े का? उफ नहीं। खून कहाँ है? मुझे डॉक्टर अब्राहम कहते हैं अश्वराज। यहाँ रेड क्रॉस में खून देने की कुछ शर्तें होती हैं, जिनके कारण तुम्हें यहाँ खून नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ तो खून दान में लिया और दिया जाता है। जरूर, लेकिन यहाँ खून के बदले खून दिया जाता है, या खून का कारोबार नहीं होता। फिर इस समय इस ग्रुप का खून यहाँ मौजूद नहीं है। मगर तुम घबराओ मत, तुम्हें तुम्हारे मतलब का खून मैं दूंगा। बैठो। मगर अश्वट, ओह तुम्हारा घोड़ा। ठीक है, तुम मेरी कार के पीछे अपने घोड़े पर आओ शीघ्र ही। ये मेरा ब्लड बैंक है, जहां मैं खून का कारोबार करता हूँ। ओह, रक्तांबर भी तो ऐसे ही किसी खून के व्यापारी के पास है। और भीतर और भीतर उस स्थान पर पहुंचते ही आश्चर्य के साथ चीख पड़ा अश्वराज। रक्तांबर!
पागलों की तरह रक्तांबर से लिपट गया अश्वज। रक्तांबर, तेरी तलाश में कहाँ कहाँ नहीं भटका मैं। उफ, तुझे अचानक सामने देखकर तू नहीं जानता कि मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। लेकिन तू बोल क्यों नहीं रहा रक्तांबर? ओह, इसका मतलब तू अभी तक सम्मोहन से बंधा हुआ है। लेकिन लेकिन तेरी यह हालत किस दुष्ट ने की है रक्तांबर? कहर आंखों में लिए पलटा अश्वराज। तुमने? हाँ, क्योंकि मैं घोड़ों के खून में कुछ ऐसे तत्वों की खोज में लगा हुआ था जिन्हें अगर इंसानी खून में प्रविष्ट करा दिया जाए तो इंसानों में भी हॉर्स पावर यानी घोड़ों की शक्ति उत्पन्न हो जाए। और ये घोड़ा तो इन तत्वों के मामले में बहुत आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला निकला। मेरा यह प्रयोग लगभग सफलता के निकट है, क्योंकि आज मैं रेड क्रॉस सोसाइटी की उसी इमारत में दान किए गए रक्त को कई दान किए गए रक्त की कई थैलियों में घोड़े के खून के वे तत्व मिलाए आया हूँ। अब जब वो खून इंसानों को चढ़ाया जाएगा तो मेरी सफलता या असफलता का पता लग जाएगा। वैसे चूहों और बंदरों पर मेरा प्रयोग सफल हुआ है। जी जी। और अब मैं यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुम्हारे खून में मौजूद तत्व तो इस आश्चर्यजनक घोड़े से भी बढ़कर परिणाम देने वाले हैं। ओह नहीं, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते अश्वराज। अश्वराज जकड़ा गया उन बंधनों में। मुझे एक मासूम की जान बचाने के लिए रक्त की फौरन जरूरत है डॉक्टर अब्राहम। याद रख, अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं तुझे भी बख्शूंगा नहीं। खून तो इस रेफ्रिजरेटर में बहुत है अशराज, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अशराज और रक्तांबर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।